इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रही कि हर किस्म के लोग, और वो लिबरल हो, सेकुलर हो, फंडामेंटलिस्ट हो, मजहबी हो या मजहब के बगैर भी हो, उनको इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उनका राइट है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। हमारे नेक्स्ट जो अहम तरीन गेस्ट थे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे वो जमात इस्लामी के नौमंतखब अमीर मुनव्वर हसन साहब थे। इस इंटरव्यू के बाद थोड़ा हमसे नाराज भी हो गए। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि हमसे नाराज क्यों हुए। जमात इस्लामी जो है शरीयत की बात करती है और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की बात करती है, लेकिन अमीर जमात इस्लामी ने शरीयत, आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि जिस तरह शरीयत के इस्तेमाल से आपने पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और मुस्लिमा को तोड़ा है, जिस तरह आपने मुस्लिम लीग से स्टार्ट किया उनको काफिर कहना, कायद आजम से लेके मुस्लिम लीग तक आपने और आगे तक बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि जी जिस तरह मजहब का इस्तेमाल जमात इस्लामी ने किया है, जो सियासी मुखालफी लोगों को काफिर कह दिया, उनको उसे बाहर कर दिया मैदान से, वो तो आपने कर दिया जो कर दिया अगर किया, लेकिन उससे जो इत्तेहाद ब्रेक हुआ मुसलमानों के दरमियान के एक जमात दूसरी जमात को कह रही है कि जी ये काफिर है, किस तरह रिलीजियस हार्मनी पैदा हो सकती है ऐसे माशरे के अंदर? जमात इस्लामी ने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, नॉट ए सिंगल पर्सन, नॉट ए सिंगल पार्टी। हर एक के एक्ट्स पर, कंडक्ट पर हमने जरूर तनकीद की है, उसको रिवाइव करने की बात की है, लेकिन किसी के बारे में कुफर का फतवा, हम फतवे देने के आदी भी नहीं, हम कम्युनिकेशन करने के आदी हैं, लोगों की बात कहने और उनको सुनने के आदी हैं। इसलिए ये मिसकोट, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन है जो आप तर्जुमानुल कुरान नवंबर 1939 मौलाना मौदूदी अफसोस के लीग के कायद आज़म से लेकर छोटे मुक्तदियों तक एक भी ऐसा नहीं जो इस्लामी ज़हनियत और इस्लामी तर्ज फिक्र रखता हो और मामलात को इस्लामी नज़र से देखता हो। इसे काफिर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग इस्लामी ज़हनियत नहीं रखते। लेकिन काफिर को नहीं कहते ना। आपने क्यों कहा है कि मीम का गुमान गलत है, इसके नतीजे कुछ हासिल नहीं होगा, मुस्लिम लीग को कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की काफिराना हुकूमत होगी। ये रेफरेंस है तर्जुमानुल कुरान जमीन 41 सफा 142। देखिए इसीलिए मुसलमानों की काफिराना हुकूमत, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि लिखत और भी बहुत कुछ है, आपने उसको मौलाना मौदूदी ने कहा है। भाई मैं भी मौलाना मौदूदी का हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने जिंदगी भर में एक ही जुमला नहीं कहा है, 1 करोड़ जुमले कहे हैं। मुसलमानों की काफिराना हुकूमत 1 करोड़ जुमले कहे हैं, लेकिन आपकी नजर किसी से बढ़ के या इस जैसे सब जगह हर तरह के कहे हैं, जिसमें आपको अक्ल खैरत की बात भी की है, दानिश बीनिश की बात भी की है, आईना दिखाने की बात भी की है। मौलाना मौदूदी ने यह भी लिखा लीग की क़यादत के मुतालिक, और 1976 में वो ये फरमाते हैं, ये मैं आपके सामने नवाए वक्त को लिखते हैं, वो कहते हैं कि कायद आज़म और मैं का ताल्लुक, इस पर कुछ लिखना मुनासिब नहीं समझता। आपकी मालूमात के लिए इतना ही काफी है कि होश संभालने के बाद जब मैंने मुल्की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की तो मेरे दिल में मुसलमानों के जिन लीडरों का एहतराम सबसे ज्यादा था उनमें कायद आज़म मरहूम थे। मैंने इनके हमेशा एक बाअसूल, रास्तबाज और मजबूत सीरत और किरदार का मालिक इंसान समझा। 1920 से 48 तक कभी मेरे दिल में बदगुमानी पैदा नहीं हुई कि अपने ज़मीर के खिलाफ कोई बात कहते हैं। कायद आज़म मरहूम के मुतालिक मुझे कभी शुबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने में मुखलिस न थे। ये तो है उनका लेटर जो उन्होंने नए वक्त में लिखा। यहाँ पे लीग की पूरी क़यादत को बेदीन कह रहे हैं, कायद आज़म समेत। कौन सा तजाद नहीं है जमात की? नहीं, कौन में तजाद ये है कि आदमी कहे कि नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ता ना हो, यह फेल का तजाद। कहे कि हमेशा सच बोलना चाहिए लेकिन कभी कभी झूठ भी बोले, तो इसलिए मुस्लिम माशरे के अंदर तो कौल फेल के तजाद को कुफर किसी ने नहीं कहा है। जिन्होंने गलत तो है मौलाना मौदूदी की बात कि 76 में कह रहे हैं कि बैंक के साथ था मूवमेंट में, और 40 में हमेशा यही कायद 40 में जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं। कायद आज़म के खिलाफ कभी नहीं गए हैं। आपने खुद ही कायद आज़म की क़यादत के मुतालिक कहते हैं बेदीन है वो। आप लोग पढ़ के सवा थक गया हुआ तो नहीं, आप थके भी नहीं है और पढ़ के आपने सुनाया भी ऐसा नहीं है, वो नतीजा भी नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। इसलिए आपने तो बात ही काफिराना से की थी कि जो यहाँ पे कहते हैं लीग की कायद आज़म से लेकर छोटे मुक्तदियों तक एक भी ऐसा नहीं इस्लामी तर्ज फिक्र रखता हो। 76 में ये कह रहे हैं जब पाकिस्तान बन गया कि कायद आज़म से बड़ा तो पाक बात परहेजगार शख्स कोई भी दुनिया में। दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त है।